In today's class, we will learn about finding the compound interest. So, what is compound interest? In this method, the rate of interest and time interval for compounding are fixed. मतलब इसमें ये होता है जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो तो टाइम से वो होता है रिलेटेड होता है, लेकिन ये सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट किसी को देंगे तो आपको मोर प्रॉफिट होगा, और अगर सिंपल इंटरेस्ट देंगे तो थोड़ा सा लॉस होगा। तो इसी क्वेश्चन में हम करेंगे कि अगर आपको प्रिंसिपल 1000 रुपीज़ दिया है और रेट 10% पे है और टाइम 2 ईयर्स है, तो हमें कैसे निकालेंगे। आपको तो ये बताया होगा कि पहले 1 ईयर का निकालेंगे, लेकिन इसमें हम लोग वैसे ही कुछ मेथड निकालेंगे। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है, पहले अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट इक्वल्स टू P1 + R/100 और n का मतलब होता है टाइम। ठीक है, देखते हैं अब। पहले अमाउंट निकालेंगे और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है A - P, मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो पहले अमाउंट निकालेंगे, तो इसका था पहले प्रिंसिपल तो 1000, फिर रेट 1 + 10/100 और n का मतलब था टाइम, तो टाइम है 2 ईयर्स। टाइम मिट गया, सॉरी, टाइम इक्वल्स टू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो इधर 1000 आ जाएगा, 1 + 10 तो 110/100 आ जाएगा, स्क्वायर 2। तो ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, ये ज़ीरो कैंसिल हो गया। तो 1000 इंटू 11/10 इंटू 11/10, ये ज़ीरो कट गए। 11 का स्क्वायर होता है 121। अगर आपको स्क्वायर निकालने नहीं आता, मैंने पिछले वीडियो में आपको स्क्वायर निकालना सिखा दिया है। तो 121 इंटू 10 करेंगे, 121 इंटू 10 करेंगे, 121 इंटू 10, तो इसका आ जाएगा 1210। इसका आंसर आ जाएगा 1210। इसका तो अमाउंट 1210 आ ही गया। अब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था A - P। A - P कर देंगे तो अमाउंट था 1210, प्रिंसिपल था 1000। वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं आप। तो इधर ज़ीरो से ज़ीरो कट गया, 1 इधर 2 और इधर ये 0। 210 इज द अमाउंट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड 1210 इज अमाउंट। ये सब लोग निकालेंगे, सॉरी। अब रुक जाइए, अब हम लोग दूसरा करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ है, इसमें आपको दिखाई होगा, पेन कहाँ गया, हाँ। Find the CI on 1000 for 2 years if the rate is 10% for first year and 15 for the second year। अब इसमें हमें ये क्या करना है, जो टाइम है वो 2 ईयर है, तो 2 रेट भी होने चाहिए अलग अलग। तो देखिए, इधर आपको फॉर्मूला में ये होगा A = P। अगर रेट 2 अलग अलग हो गए तो 1 + m/100, m मतलब वो होता है रेट होता है, और इसका n का मतलब होता है वो रेट ही होता है। और फिर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू A - P। पहला क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द CI ऑन 1000 एट 10%। तो अगर इधर आपको 3 ईयर्स होता और इधर आपको और एक देता 30%, तब आप इधर एक और लगा देते 1 + x/100। x का वैल्यू होता है 30। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ओह सॉरी, आइए इसको अब सॉल्व करते हैं। देखिए,
प्रिंसिपल 1000 तो हो ही गया, एक रेट है 10%, एक है 15%। पुटिंग इन फार्मूला के अंदर जब डालेंगे तो अमाउंट इक्वल्स टू 1000, फिर ब्रैकेट 1 + 10/100, 1 + 15/100। तो ऐसे ही कर देंगे। अब जब इन लोग को जोड़ेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। फिर इसे लिख देंगे 1000 × 11 × 115, फिर 10 × 100। तो ये जो ज़ीरो और ये जो ज़ीरो कट गया, ये भी है, ये भी। तो ये नीचे के 100 × 10 और 1000 कट गए, तो 11 × 115। इधर 11 × 10 इसलिए लिया क्योंकि ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कट गए, तो 11 × 10 आ जाएगा। 11 × 10 आ जाएगा, हाँ। 11 × 10 आ गए। अब सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला, इसका अमाउंट हो जाएगा 11 × 115 = 1265। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू A - P। तो 1265 - 1000 कर देंगे तो 265 आएगा। अब हम लोग दूसरे पे चलते हैं। अब ये दूसरा होगा, फाइंड दी कंपाउंड इंटरेस्ट। रुक जाइए, अब क्या पूछा है, फाइंड दी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000 एट 10% PM कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर 1 ईयर। मतलब ये है 2 और ये है 1/2। तो इसका मतलब होता है 2 साल, और 1/2 को इंटू 12 से करेंगे क्योंकि एक साल में 12 महीने होते, तो इंटू 12, और इधर ऐसे ऐसे काटे तो 6। तो इसका मतलब हुआ 2 ईयर्स 6 मंथ, मतलब 2 ईयर 6 मंथ है, क्योंकि ये 2 ले लिए पूरा है, इसलिए 2 ईयर, और 1/2 का मतलब होता है 6, तो 6 मंथ्स, 6 मंथ्स होते हैं। अब पूछो टाइम, ये हो गया, ठीक है। अब लेंगे हम लोग, अब रेट निकालना, टाइम निकालना, ये सब हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे। मैं आपको रेट का वो बता दूंगा, रेट कैसे निकालना है, और आप टाइम अपने से खुद से निकाल लीजिएगा, ठीक है। वही फॉर्मूला होगा। तो आइए, मान लीजिए अमाउंट आपको दिया है 735 रुपीज़, 735 रुपीज़। प्रिंसिपल जो है वो है 540, आर जो है वो परसेंट है। तो इसका फॉर्मूला होगा A = P1 + R/100 T। तो आप ऐसे निकाल लीजिएगा, इसको कर दीजिएगा पहले। जब ये वाला इधर जाएगा अमाउंट के पास, तो 735/4 540 हो जाएगा। 540 होने के बाद, रुक जाइए मैं इसका फ़ोटो खींच के आपको दे देता हूँ। ये देखिए, ये ले लीजिए, ये आ गया आपके पास, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही फॉर्मूला होगा, और मैं आपको 4 ऐसे फॉर्मूला दे रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेने के बाद अब मैं आपको दूसरा वाला दिखाता हूँ, ये वाला। ये वाला देखिए, ये जो थिंग्स टू रिमेम्बर है ना, ये जो थिंग्स टू रिमेम्बर है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ओके बाय, सी यू, टाटा।